नमस्कार दोस्तों, ये मेरा नया वीडियो जिसमें हम करेंगे एडिडास शेयर के बारे में। एडिडास का फुल एनालाइज करेंगे, Q1 रिजल्ट जो था वो भी एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ कंपनी के जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कंपनी के, तो वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कंपनी की स्ट्रेंथ्स है और जो वीकनेस है उसको भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ये नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला, बहुत डिटेल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो इसको जरा भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एडिडास शेयर के अंदर कुछ सोच रहे या फिर एनालिसिस के अंदर होल्ड करके रखे तो आप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर फुल डिटेल है, आराम से देखना, बैठ के देखो, शांति से देखो, ठीक है। अगर वीडियो के चैनल के नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलो रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट में क्या आया था देखते। पहले तो टोटल रेवेन्यू जो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर नंबर के अंदर। प्रीवियस ईयर की बात कीजिए तो 1,14,000 करोड़ के आसपास कुछ आया था, और अभी का जो ईयर की बात करें जो 1,51,000, तो काफ़ी अच्छे डिफरेंस दिख रहा है। क्वार्टर वाइज भी देखा जाए तो 10,000 करोड़ के आसपास कुछ प्रॉफिट उनको नजर आता है, चेंजेस नजर आता है, दिख रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। टोटल इनकम को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंक्रीज होता नजर आ रहा है। ईयरली वाइज देखा जाए तो 7-8 करोड़ के आसपास कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और क्वार्टर वाइज देखा जाए तो कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ क्वार्टर वाइज देखा जाए तो थोड़ा कम परसेंट के साथ इन्होंने इंक्रीज़ किया, ठीक है। इंक्रीज़ नहीं किया, डिक्रीज़ किया, लेकिन ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी क्वार्टर वाइज अच्छा नहीं करे बड़े चलेगा, लेकिन ईयरली वाइज इंपॉर्टेंट होता है, ईयरली वाइज इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आफ्टर टैक्स की बात की जाए, इनकम प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स वो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है, क्योंकि ईयरली वाइज देखा जाए तो 38 करोड़ के आसपास कुछ है, और प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो 29 करोड़ था, ठीक है, 29,400 करोड़ कुछ आसपास था। और कंपनी का ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, वो भी इंक्रीज होता नजर आ रहा है। ईयर की बात करी जाए तो 1.29 था पिछले साल, और अभी जो हो चुका है 1.43 का, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छे से बढ़ा है, ठीक है। अभी लोन सेक्शन की बात करें वो भी 300% के ऊपर से 380% के ऊपर से बढ़ा है, ठीक है। पहले कुछ 1,809 करोड़ के कुछ आसपास था, अभी जो है 9,200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। लोन बुक भी काफ़ी अच्छे आकर से नंबर से बढ़ा है, ठीक है। देखो पहले जो 47,000 करोड़ का था, अभी 63 करोड़ का हो चुका है, 63,000 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत ही अच्छे तरह से ये इंक्रीज होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब मेन चीज़ देखा जाए सब में तो नेटवर्थ, ठीक है, नेटवर्थ जो है 44% से बढ़ा है, ठीक है। इस सब का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि 44% से नेटवर्थ जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो पहले कुछ था 6,200 करोड़ के आसपास कुछ, अभी हो चुके 9,100, मतलब 110 करोड़ के आसपास कुछ पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी देखते हो ये कंपनी का जो रिजल्ट था वो आया, और इसके बाद कुछ चेंजेस हुए वो दिखे, ठीक है। अभी कंपनी का ये पास जो फंड है, जो कैपिटल है, उसका सही इस्तेमाल कर रही है नहीं कर रही वो देखेंगे। वो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंपनी के अंदर। मतलब कंपनी के अंदर कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, वो हम कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, फंडामेंटल से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल पहले पी रेशियो 60.18 का चल रहा है, सेक्टर का चल रहा है 18.18, तो ये सबसे देखा जाए तो खराब चीज़ है, क्योंकि 60 पॉइंट का मतलब पी रेशियो है और सेक्टर का 18 का चलता है, तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, हाई है, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं। पीवी रेशियो करके तो 8.91, सेक्टर का देखा जाए तो 2.85 का चल रहा है, तो थोड़ा सा दिखता है, ज़्यादा तो नज़र आ रहा है, ठीक है। करंट एसेट्स की एसेट्स जो है वो बहुत ही सही नंबर से इंक्रीज नजर आता है। 2022 में उनका 36,000 कुछ आसपास था, 23 में 50,000 के, और 24 में 62, मतलब कि अच्छे नंबर से इंक्रीज होता नजर आ रहा है करंट एसेट्स, ठीक है। लायबिलिटीज भी उसी नंबर से इंक्रीज होता नजर आ रही है, क्योंकि लायबिलिटीज जो है 31,000 की आसपास थी, 23 में 44 और 24 में 54, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज होता नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये एसेट से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये सही है। करंट कैश फ्लो की बात कीजिए तो ये एक ही चीज़ इसके अंदर कंपनी के ऐसे जो उसमें वो वीक नज़र आ रही है, वो है कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में नज़र आ रहा है 11,000, और कंपनी लगातार कुछ साल से नेगेटिव कैश फ्लो निकालते आ रही है, उनके पास कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंपनी का हो सकता है, क्योंकि एफआईआई जो है वो इस पिछले जो मार्च में था, मार्च में इनका 1.36% का होल्डिंग था, और अभी जो है वो डबल हो चुका है, 2.70 का हो गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ रहा है कंपनी के लिए कि एफआईआई ने अपना इंक्रीज कर दिया है शेयर होल्डिंग, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स और डीआई जो दोनों ने है ना अपना डिक्रीज किया, ठीक है, होल्डिंग। म्यूचुअल फंड ने जो पहले मार्च में था वो 0.53 था, और अभी जो हो चुका है 0.24, ठीक है। और डीआई की बात किया जाए तो मार्च में 0.42, और अभी हो चुका है 0.18। टोटल प्रमोटर की बात किया जाए तो वो तो काफ़ी अच्छे से कांस्टेंट है, वो ना ही चेंज हुए ना ही कुछ हुआ है, तो 75% के साथ मस्त अच्छे से बैठे है प्रमोटर, ठीक है। रिटेलर्स की बात किया जाए 21%, और भी मंडे को और बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब वीडियो के जो है मेन पॉइंट बात है जो रिटेल के लिए काफ़ी काम आएगा, रिटेल इन्वेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या ऐड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सब इसके ऊपर है, ठीक है। सारा फीचर्स इसके ऊपर है, ठीक है, कंपनी का।
देखो कंपनी के कुछ ट्रेंड्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स देखा जाएंगे तो हम कंपनी जो है वो कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न दे रही है निफ्टी 500 के अंदर, ठीक है। कंपनी बहुत अच्छे से कुछ सालों से हाईएस्ट रिटर्न देती हुई नजर आ रही, ठीक है। न्यू 52 वीक हाई भी लगा दिया है कंपनी ने 304 रुपये का, ठीक है, वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। अभी 52 वीक हाई पे चल रही है कंपनी। एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, सेक्टर ग्रोथ से काफ़ी अच्छा ग्रोथ निकाला इन्होंने। तो कंपनी इस सेक्टर के अंदर ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हुई नजर आ रही, ठीक है। एफिशिएंट यूजिंग ऑफ शेयर होल्डिंग फंड्स, आरओई इंप्रूविंग, मतलब कि देखो जो उनको पास फंड है, शेयर होल्डिंग फंड्स है, उसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। आरओई जो है, आरओई भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव नजर आ रहा है इस वजह से, ठीक है। कंपनी रिड्यूसिंग डेप्ट, कंपनी जो डेप्ट में आपने देखा लाइबिलिटी बढ़ी तो वो भी रिड्यूस करते नजर आ रहा है, ठीक है। कंपनी इसके ऊपर भी काम कर रही है। कुछ कंपनी जो थी वो इसके ऊपर काम नहीं करती, उनका डेप्ट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये कंपनी जो है डेप्ट पे भी काम करती नजर आ रही है, ठीक है। इंक्रीज रेवेन्यू एवरी क्वार्टर, 4 क्वार्टर से हमने देख सकते हैं कि इंक्रीज जो रेवेन्यू में वो हायर हाई नजर आता है, वो नजर आ रहा है, ठीक है। 4 क्वार्टर से, पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता नजर आ रहा है। इंक्रीज प्रॉफिटली, देखो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो 2 क्वार्टर से कंटिन्यूसली हाई बढ़ता नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है एरेटा के लिए। और कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी के अंदर जीरो प्रोमोटर प्लेस है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये भी। एफआईआई और एफपीआई जो है वो इंक्रीज करते नजर आ रहे हैं अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर, ठीक है। एफआईआई और एफपीआई दोनों के दोनों इंक्रीज करते नजर आ रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन द मंथ, एक ही मंथ में 20% ज़्यादा गेन करते नजर आया स्टॉक, बहुत ही बढ़िया है, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट है क्योंकि 20% का मूव दिया है स्टॉक ने एक मंथ के अंदर, ठीक है। तो देखो ये कुछ पॉइंट जो थे वो रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, ठीक है। तो रिटेलर्स को किस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए ये भी एक और दिख रहा है, ठीक है। वीकनेस कंपनी की क्या है, कंपनी को क्या चेंज और क्या मतलब सुधारने की जरूरत है वो देख लें, ठीक है। वीकनेस करके पी जो है वो हायर देन इंडस्ट्री पी, जो हमने पिछली बात किया कि 60 का पी चल रहा था और इंडस्ट्री का चल रहा था 18 का, ठीक है। तो ये चीज़ भी है कि कंपनी को पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। म्यूचुअल फंड्स डिक्रीज करते नजर आ रहा है अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को इसके अंदर, क्योंकि ये भी एक पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड अपने जो हेल्थ सोलर रिपोर्टर वो भी कम कर रहा है, क्यों कर रहा है वो पता नहीं, ठीक है। डिक्लाइन नेट कैश फ्लो, ये आपने देखा पिछले साल से नेट कैश फ्लो जो है वो बन ही नहीं रहा है, कंपनी का जनरेट हो ही नहीं रहा है, नेट फ्लो है वो कम ही निकल रहा है, अभी भी 11,000 माइनस में कैश फ्लो दिख रहा है, ठीक है। अब तो ये था वीकनेस, ये तो सुधार भी जा सकता है, कैश फ्लो बनेगा, इनकम बनता है, अगर कहीं यूज़ ना करे तो वो कैश फ्लो बन जाएगा फ्री में, ठीक है। अगर अच्छे से डेप्ट खत्म हो जाए तो कैश फ्लो जनरेट होना चालू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड का इंक्रीज पता नहीं, लेकिन पी रेशियो भी धीरे धीरे से अच्छे चेंज हो रहे नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये तो कोई नहीं, अभी अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, देखो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, कब को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इसका एड ऑन करना है या होल्ड करना है, तो ये पॉइंट आपको मतलब अच्छा दे सकता है। देखो टॉप ग्रेनर भी है, स्टॉक अच्छे से ग्रेन कर रहा है, ठीक है। हाई वॉल्यूम भी इसके अंदर है, तो आपको अच्छे से जो नंबर से वो प्राइस वो अच्छे से बढ़ते नजर आएंगे, फिर कम होते, कुछ भी हो सकता है, जल्दी हो सकता है, जो भी होगा, ठीक है। हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, मतलब जो 52 वीक लो लगाया था उसके बाद हाईएस्ट मतलब बहुत तेजी से इन्होंने रिकवरी भी की थी, ठीक है। पीजी लोअर देन इंडस्ट्री पीजी, मतलब कि देखो पीजी जो है वो भी लोअर चल रहा है इंडस्ट्री पीजी से, ठीक है। तो स्टॉक्स एक टाइप को बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, मल्टी बैगर पीयूसी स्टॉक बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डिटेल एरेटा के बारे में वीडियो, पूरी बस आपने जान लोगे, अगर आप पूरा एंड तक वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ मालूम पड़ चुका है इस स्टॉक के बारे में। अगर कोई आपको पूछे तो कैसा स्टॉक है आप बता सकते हो ये सब चीज़ देख के भी इसको, ठीक है। तो फ्यूचर की बात की जाए तो एरेटा के लिए जो वर्कलोड होगा, वो जो वर्क होगा, जो फाइनेंशियल प्रोवाइड करना होगा वो चलता रहेगा, ठीक है। सोलर विंड के अंदर काफ़ी अच्छे काम कर रही कंपनी, तो फ्यूचर में हमको कितना प्राइस देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर ये अच्छे चेंज होता है, अच्छे से चेंज होता है, कम होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर मतलब आगे जाके टारगेट अचीव कर सकता है। 350 हाल ही का टारगेट मैं देख रहा हूँ, और कुछ महीनों में हम 500 तक का भी देख सकते हैं अगर कंपनी लगातार अच्छे काम करती है। आइए अगले रिजल्ट में हमें 500 के ऊपर भी नज़र आ सकती है, तो ये कंपनी काम कर सकती है। ये कोई रिकमेंड नहीं है कि आप बाई करो, सेल करो, होल्ड करो, लेकिन एक चीज़ है कि डाटा वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, और आगे भी करते नजर आएगी। तो ये था एरेटा का फुल डिटेल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ठीक है। देखो बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें करने में, अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अगले ही ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा, ठीक है। तो चलो मिलते, ये था एरेटा का फुल डिटेल वीडियो, मिलते अगली वीडियो में।